मैंने एक अपने किसी बहुत पुराने साथी तो नहीं कहना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति थे और उस समय के हिसाब से अब तो वो बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो उन्होंने एक बार मुझसे किसी विषय पर कहा था कि अरुणा, तुमको पता है दया न्याय का नाश करती है। तो मैंने कहा है, दया तो बहुत बड़ा हमारे यहाँ परमो धर्म मानते हैं, परोपकार मानते हैं, आप कहते हैं न्याय का नाश करती है। तो उन्होंने समझाया, तो उसी को मैं आज जरा आपको बताना चाह रही हूँ। दया जो है वो न्याय का नाश इस प्रकार से करती है। हम कभी कभी दया के से द्रवीभूत होकर जो दो पक्ष हैं, दो पक्षों के बीच या तीन चार पक्षों के बीच जिसके बीच में न्याय होना है, उस न्याय शब्द को हम सेकेंडरी कर लेते हैं, विकल्प मतलब उसको पीछे कर देते हैं। और दया हमारे ऊपर जब हावी होती है तो हम सही विचार नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से दया जो है और जो न्याय होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। और न्याय जो है दया जो है वो कभी कभी पक्षपातवश या अपने जैसे हमारे कोई रिश्तेदार हैं, पहचान के हैं, परिचित हैं, उनके प्रति हम झुकाव ले लेते हैं दया के कारण, और फिर उससे उस झुकाव से दया पैदा होती है और उस दया से फिर न्याय सही नहीं हो पाता। इसीलिए कहा उन्होंने कि दया न्याय का नाश करती है। तो इसको आप विचार करिएगा। इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ, जैसे हमारा कोई मान लीजिए रिश्तेदार है, ये हमारा मित्र है, हम मानते हैं वो हमारा मित्र है और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी आपदा आन पड़ी है और हम थोड़ा बहुत उसका सहायता कर सकते हैं, तो हम करना चाहते हैं और हमें करना चाहिए भी। ऐसा हमको बचपन सिखाया गया, हमारे मस्तिष्क में भी यही विवेक पैदा होता है। किंतु होता क्या है कि हमें ये देखना चाहिए कि जिसने ये हमसे धनराशि मांगी है, वो देखिए कि वो उस धनराशि का उपयोग किस तरह से करेगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि सुपात्र को आंख बंद करके भी आप दान कर सकते हैं, किंतु कुपात्र को खुली आंखों से भी ना करें। तो कई बार परिवारों में, रिश्तेदारों में और लोगों में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो आप उस परिवार की जरूर सहायता करिए, सशरीर होके करिए। किंतु जब पैसों का जहाँ सवाल आता है तो उस परिवार में ये देखिए कौन जो है मितव्ययी है, सही ढंग से उस पैसे को खर्च करेगा, तो आप उसको वो धन दे सकते हैं। कि कई बार हम जिससे हमारा ज़्यादा करीब का रिश्ता होता है हम उसको देते हैं। मान लीजिए अगर वो व्यसनी है और व्यसन के से होकर उस परेशानी में, बहुत से लोग जो व्यसनी होते हैं जब कोई दिक्कत आती है तो ज़्यादा नशा करने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यदि हम धन देंगे तो जिस उद्देश्य हेतु हमने वो धन देने का मन बनाया है, और तो वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। इस प्रकार से इन दो बातों में हम सभी विचार करें और पक्षपात पूर्ण निर्णय ना लें। यही आज मैं सोच रही हूँ, यही मैंने विचार किया। मैंने सोचा मैं क्या बोलूँ, तो मैं आइए बोलूँ।